गुड मॉर्निंग बच्चों क्लास 11th में हम सेट थ्योरी पढ़ा रहे थे। तो सेट थ्योरी का लेक्चर सेकंड के बारे में बच्चों हम बात करते हैं। आप लोग बच्चों क्या करिए, नोट्स बनाते चलिए, उसमें एक एक चीज़ क्लियर करते हुए चलिए, ठीक है। हम सेट थ्योरी में आपको सेट बताए थे, टाइप्स ऑफ सेट बताए थे। आज बच्चों मैं यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आइए देखिए, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। यूनियन ऑफ टू सेट, दो टू सेट का यूनियन जो है आज मैं आपको बताऊंगा। इफ वी हैव ए एंड बी आर टू सेट, इफ ए एंड बी आर टू सेट, then union of two set is defined as union of two set is defined as, देखो बेटा, यदि ए और बी दो सेट हैं तो उन सेट का यूनियन क्या होता है, इसको आप लोग कहेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स इज बिलोंग्स टू ए। यूनियन का मतलब आर एक्स इज बिलोंग्स टू बी इम्प्लाइज एक्स इज बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। देखो ये बेटा जो है मैथमेटिकल डिफिनीशन है। इस डिफिनीशन को आप लोग बहुत ही अच्छी तरह समझना है। ये जो डिफिनीशन है इसको आप लोग बहुत ही अच्छी तरह समझना है। क्या है डिफिनीशन बेटा? ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स इज बिलोंग्स टू ए और एक्स इज बिलोंग्स टू बी इम्प्लाइज एक्स इज बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। यानी एक्स ए का एलिमेंट है और एक्स बी का एलिमेंट्स है। इट मीन्स दैट एक्स जो है ए यूनियन बी का एलिमेंट्स होगा। क्लियर है? इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि यूनियन द टोटल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इज कॉल्ड यूनियन ऑफ टू सेट। क्लियर है? इसको आप ऐसे कहेंगे द टोटल एलिमेंट्स ऑफ टू सेट ए एंड बी is called union of two set। ये होता है दो सेट का यूनियन। टू सेट का यूनियन क्या है आप लोग समझ लीजिए कि जो सेट ए और बी दो सेट के टोटल जो एलिमेंट्स होते हैं वो ए यूनियन बी वही होता है। ठीक है, ये चीज़ क्या है? अब आप कहेंगे सेट ए और बी में कैसे टोटल एलिमेंट्स होंगे? बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन में बात करता हूँ फर्स्ट के बारे में। इफ ए इज इक्वल टू एलिमेंट्स है ए बी सी डी, बी इज इक्वल टू डी ई एफ, फाइंड ए यूनियन बी। क्लियर है? आइए देखिए सॉल्यूशन में। बेटा दो सेट क्या गिवन है, ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, बी इज इक्वल टू डी ई एफ। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ?
ए यूनियन बी का मतलब ये है ए और बी के टोटल एलिमेंट्स। तो ये हुआ ए बी सी डी ई एफ। देखो देखो डी 2 बार एलिमेंट आए तो आप जानते हैं रिपीटेड एलिमेंट इज नॉट अलाउड इन सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। तो ये देखो हमने टोटल एलिमेंट लिखे हैं ए बी सी डी यहाँ हुआ और ई एफ। देखो डी 2 बार आया हुआ है, 1 बार लेना है। क्लियर है? ये है आपका यूनियन ऑफ टू सेट। ठीक है, अब आइए मैं बात करता हूँ क्वेश्चन सेकंड के बारे में। इसको आप लोग बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स कंप्लीट करते रहिए। आइए क्वेश्चन सेकंड देखिए। क्वेश्चन सेकंड ये कहता है इफ क्वेश्चन सेकंड ये कहता है इफ ए इज इक्वल टू 2 3 4 5 6। क्लियर है? सेट बी आपका दिया है 5 6 7 8। फाइंड ए यूनियन बी। ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। अब आप देखिए सॉल्यूशन में ये दिया हुआ है सेट ए इज इक्वल टू 2 3 4 5 6। बी इज इक्वल टू दिया है 5 6 7 8। तो देयरफॉर ए यूनियन बी इज इक्वल टू, चलिए बोलिए बेटा क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8। ये आपका यूनियन हो गया है। ठीक है, अब आप देखिए इसको बेटा आप लोग नोट कर लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखो यूनियन में जब मैं वेन डायग्राम के बारे में बात करूँगा तो ये मान लीजिए एक सेट ए है, ये सेट बी है, तो यूनियन क्या हो जाएगा, ये पूरा आपका यूनियन हो जाएगा, सब कंप्लीट यूनियन। इसको ये वेन डायग्राम है ए यूनियन बी का, पूरा यूनियन सब इसका क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या है, दोनों सेट में सब कुछ ले लो, दोनों सेट में सभी चीज़ ले लीजिए, ऑल एलिमेंट ले लो, बस रिपीट कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए, वही होगा यूनियन ऑफ टू सेट। ठीक है, एक क्वेश्चन और आप लोग देखना अगर चाहें तो एक क्वेश्चन और देख लो बेटा। क्वेश्चन मेथड के बारे में बात करूंगा। देखिए क्वेश्चन थर्ड ये कहा है इफ ए इज इक्वल टू सेट ऑफ, क्वेश्चन थर्ड यहाँ से लिखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इफ ए इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस दैन 10 and b is equal to set of even number less than 10, find a union b। देखिए सॉल्यूशन,
बेटा ए दिया हुआ है सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10। आप लोग जानते हैं 10 से लेस देन प्राइम नंबर क्या होता है। आप कहेंगे 2, 3, 5, 7, 9 तो होगा नहीं प्राइम नंबर क्योंकि 9 डिविजिबल है। 10 भी नहीं होगा, 10 भी डिविजिबल है। तो ये हुआ 2, 3, 5, 7। बी आपका सेट गिवन है सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 10 एंड ग्रेट। इसको आप लोग क्या करिए, लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन 2। 2 से अधिक है, 10 से कम है। इवन नंबर लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन 2। तो आप लोग देखिए 2 से अधिक बोलिए प्राइम नंबर 4, 6, 8 और 10 से लेस है तो 10 होगा नहीं। देयरफॉर ए यूनियन बी इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 विल बी आंसर। देख लीजिए बेटा, तो ये हमने इसको देखो एक कंडीशन और लगा दिए हैं कि ग्रेटर दैन 2 का मतलब 2 से अधिक है, 10 से कम है। ये क्वेश्चन हम ऐसे यूनियन बेटा निकालते हैं। अब मैं बेटा बात करता हूँ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट। इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट लिखिए। इफ ए एंड बी आर 2 सेट then intersection of 2 set is defined as then intersection of 2 set is defined as a intersection B is equal to x such that x is belongs to a। बेटा एक बात याद रखिएगा, इंटरसेक्शन के लिए साइन एन लगता है। क्या लगता है? एन। x इज बिलोंग्स टू b इम्प्लाइज x इज बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि x a में है और x b में है। इसका मतलब x ए इंटरसेक्शन b में होगा। एक बात बेटा याद रखिए, इसको इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट द कॉमन एलिमेंट ऑफ बोथ सेट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट। यानी जो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स होंगे वही इसका क्या होगा? इंटरसेक्शन होगा। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे लिख सकते हैं, द common elements of both set is called intersection of 2 set। ये है। अब बेटा इसका वेन डायग्राम आप लोग देख लीजिए। ये एक सेट ये है, ये दूसरा सेट है, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है। तो बेटा ये बताइए इंटरसेक्शन क्या होगा? ये इंटरसेक्शन होगा। इसको आप ऐसे डैशेस लाइन से
ये जो एरिया है दिखाई दे रहा है बच्चों, बोलो बेटा, ये बनेगा ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी ये आपका बनता है। एक क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन फर्स्ट ये कहता है इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी एलिमेंट्स हैं, बी इज इक्वल टू सी डी ई ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो ये हुआ फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। तो बेटा ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। ए कितना है, ए बी सी डी, बी दिया हुआ है सी डी ई एफ, तो ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि ए और बी में जो एलिमेंट्स कॉमन हो उसको कॉमन लिखिए। तो ये हुआ देखो सी डी और कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये हुआ सी डी, ये इसका आंसर है। तो इंटरसेक्शन को मैंने कैसे डिफाइन किया हूँ, इंटरसेक्शन को हमने बेटा ये बताया है कि द कॉमन एलिमेंट ऑफ बोथ सेट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। यानी दो सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है, जो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वही दोनों सेट का इंटरसेक्शन होता है। इसको आप लोग देख लीजिए। अब देखिए मैं बात करता हूँ क्वेश्चन सेकंड के बारे में। इसको आप स्क्रीनशॉट बेटा ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड बेटा ये कहा है इफ ए इज इक्वल टू 2 4 6 8, बी इज इक्वल टू 4 7 8 9 10, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। सलूशन देखो बेटा, ए इज इक्वल टू दिया है 2 4 6 8, बी इज इक्वल टू है 4 7 8 9 10, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी। क्या होता है इंटरसेक्शन बेटा, मैंने बताया हूँ कि जो एलिमेंट्स कॉमन हो। देखो 4 इसमें मिल रहा है और कुछ मिल रहा कि नहीं मिल रहा, 8 मिल रहा है, ठीक है। तो ये हुआ बेटा 4 8 आंसर। और जो अभी सेट में चाहे यूनियन हो चाहे इंटरसेक्शन हो, सेट के जितने भी एलिमेंट लिखेंगे इस कर्लिया ब्रैकेट में लिखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी बात बताने वाला हूँ, आप लोग बहुत ध्यान से सुन लीजिए। सेट थ्योरी में बेटा जो भी एलिमेंट्स लिखोगे इस कर्लिया ब्रैकेट में आपको लिखना। कर्लिया ब्रैकेट क्या होता है बेटा, कर्लिया ब्रैकेट ये होता है। क्लियर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन थर्ड ये कहा है इफ ए इज सेट ऑफ इवन नंबर एंड बी इज set of odd number, then find a intersection B। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमने बनाया है, बहुत अच्छी तरह आप लोग समझ लीजिए। जो ए है इवन नंबर का सेट है और बी है ऑड नंबर का सेट है, तो आप ऐसे कहेंगे ए इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर। बेटा मैंने क्या बताया हूँ, इवन नंबर जो नहीं बच्चे जानते हैं वो लोग समय सुन ले बेटा। इवन नंबर क्या है, ऐसी नंबर दैट नंबर जो 2 से डिविजिबल होती हैं, दैट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 2। जैसे 0 2 4 6 8 10
12, ठीक है ना। जो एज दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2, ऐसी नंबर जो 2 से डिविजिबल होती हैं उसे इवन नंबर कहते हैं। तो क्या होगा बोलो बेटा, 2, 4, 6, 8, 10, 12 so on। बी क्या डिफाइन है सेट में, बी कहा है सेट ऑफ ऑड नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर। तो ये बताओ बेटा ऑड नंबर क्या है। ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर होता है दैट नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर, यानी ऐसी नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होती, जैसे 1, 3, 5, 7, ये ऑड नंबर है। तो ये है 1, 3, 5, 7, 9, 11 so on। तो हमको क्या निकालना है, मुझे ए इंटरसेक्शन बी। आप सब लोग ढूंढिए, दोनों में कोई एलिमेंट इन्फिनिटिव तक कॉमन मिलेगा। ढूंढते रहिए, घर में बैठ जाइए और ढूंढिए क्या दोनों सेट में कोई एलिमेंट इवन और ऑड में कुछ कॉमन होता है। तो आप कहेंगे नहीं, आपका आंसर क्या आएगा कि कोई एलिमेंट ऑड और इवन नंबर में कॉमन नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, कुछ नहीं, यानी 5 विल बी आंसर। ठीक है बेटा, आज का क्लास यहीं तक होगा। इसके बाद का क्लास जो है, नेक्स्ट लेक्चर जो है इसके बाद आएगा। आप लोग ये नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। इसको लिख लो बेटा।